नारद जी का स्वर। पधारिए मुनिराज, विराजिए। बहुत दिनों के बाद आपने देवलोक में दर्शन दिया, किसी उलझन में पड़े थे? मृत्युलोक में भ्रमण करने चला गया था। लौटते समय सोचा आपका दर्शन करता चलूं। उत्तम, अति उत्तम। कहिए, मृत्युलोक का कोई नया समाचार? नया ही नहीं, चिंताजनक भी है देव। आपकी रची हुई माया में मनुष्य इतने तल्लीन हो गए हैं कि वे भगवान को भी भूल चले। यहाँ तक कि वहाँ मृत्यु का भी किसी को कोई डर नहीं रहा। और कहाँ तक कहूँ, साधु सन्यासी जिन्हें माया बांध नहीं सकती, राजा महाराजा जिन्हें कोई कमी नहीं, वे भी लोभ मोह और लालसा में डूब चले। अब तो मृत्यु लोक में ऐसा समय आने वाला है कि कोई पाप करते हुए पीछे मुड़कर भी नहीं देखेगा। अरे, तब तो पृथ्वी पर इतना पाप बढ़ जाएगा कि उसके बाहर से दबकर पृथ्वी एक दिन रसातल में दब जाएगी। मुझे भी सबसे बड़ी चिंता इसी बात की। नारायण नारायण। तब कोई उपाय मुनिराज? उपाय तो है, पर आपको भाएगा नहीं। जगत का पाप होकर मृत्यु लोक को उज्जवल रखने की शक्ति केवल गंगा में है। मेरा कहना मानिए तो गंगा को पृथ्वी पर भेज दीजिए। उसके जाने से वहां मानव कल्याण की पवित्र भावना उत्पन्न होगी। लोगों में पाप धोकर पावन होने की उत्कंठा जागेगी। गंगा के पुण्य स्वरूप से पृथ्वी का कल्याण होगा देव। वाह मुनिराज वाह, बात तो आपने बड़े परोपकार से कही। पृथ्वी के कल्याण के बहाने मुझे स्वर्ग से दूर कर देने का विचार क्या है? गंगे, क्रोध न करो, तुम तो स्वर्ग की शक्ति हो। देवताओं का अस्तित्व ही इसलिए कि वो स्वर्ग में रहकर पृथ्वी का उत्थान करें, श्रद्धा भक्ति पुण्य और सद्भावना का पोषण करें, और पृथ्वी पर पाप न बढ़ जाए इसका ध्यान रखें। तो कहिए देवलोक से वही इसका ध्यान रखें। जगत कल्याण की ऐसी इच्छा मेरी नहीं है। ये तुम्हारी इच्छा की बात नहीं है गंगे, देवलोक की आज्ञा, और तुम्हारी भावी ऐसी ही होगी तो पृथ्वी पर जाकर ही तुम्हें छुटकारा मिलेगा। और मैं नहीं जाना चाहूँ तो जगत से पाप का बोझ हल्का करने की आज्ञा तुम्हें भगवान विष्णु देंगे, जो माननी ही पड़ेगी। आज्ञा देने से पहले भगवान विष्णु को मेरे मन का समाधान करना पड़ेगा मुनिराज।
मुझे स्वार्थ से दूर कर देने में जगत का क्या स्वार्थ है, इसका विश्वास दिलाना होगा। विश्वास? विश्वास तो मैं दिला सकता हूँ यदि ब्रह्मा जी और तुम अभी मेरे साथ चलो। तो चलिए, भगवान विष्णु मेरे मन का समाधान कैसे कर सकते हैं ये मैं भी देखूं। नारायण नारायण। स्वर्ग में रहकर तो सभी देवता कहलाते हैं, पर वास्तव में देवता वही है जो नर्क को स्वर्ग बना दे। गंगे, मृत्युलोक का पाप होना महापुण्य है और इसी में तुम्हारी महानता है। मैं ऐसी महानता नहीं चाहती जो मुझे स्वर्ग से गिरा दे। मृत्युलोक में जाकर मैं अपना महत्व किससे कम करूं? पाप पाप पाप, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तो जगत का पाप धोऊंगी, क्योंकि मेरा पाप धोने कौन आएगा? मेरा तो कौन सुनेगा? कौन से मुझे स्वर्ग में लाएगा? शांत रहो गंगे, पाप धोने वाले को पाप कैसा? तुम्हें सर छोड़ देने का मेरी ओर से आदेश क्यों? ऐसा प्रश्न तुम्हारे मन में अवश्य उठता होगा। फिर भी इतना समझ लो कि दूसरों के कल्याण के लिए जितना भी हो सके नीचे उतरने में किसी की कोई मानहानि नहीं होती। फिर भी क्यों? किस स्वार्थ के लिए? किस भावना के लिए? अकारण क्रोध न करो गंगे। स्वर्ग भर में सबसे अधिक निर्मल तुम हो और निर्मल रहो, इसी में सबका कल्याण है। मैं जानता हूँ तुम्हारा अभिमान इस जन कल्याण की भावना को स्वीकार करने नहीं देता। तुम्हें मेरा आदेश है कि जन कल्याण का धर्म अंगीकार करके पृथ्वी पर जन्म लो। और इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? धर्म और कर्म के पालन में किसी को भी बदले की आशा नहीं रखनी चाहिए। मेरी आज्ञा ही तुम्हारा धर्म बने और जन कल्याण की भावना तुम्हारा कर्म बने। जाओ। किंतु आपका दर्शन किससे? किससे आप अपने दर्शन से मुझे वंचित करना चाहते हैं? क्या अपराध है मेरा? जिसके मन में प्रभु की लगन है वो प्रभु से कभी भी वंचित नहीं रह सकता और प्रभु उससे कभी भी दूर नहीं हो सकता। नारायण। प्रत्यक्ष दर्शन की तुम्हारी अभिलाषा मैं पूरी करूंगा, चाहे तुम कहीं भी हो। हो जाओ, फिर चल दे। वहाँ कोई राजकुमार निहार में नहीं बैठा है जो नक्सिक समाजने लगी हो। देखो माँ, मैंने तुझे कितनी बार कह दिया कि पुरुष के खोटे आकर्षण की बात मेरे सामने मत लाना। ऐसे राजकुमारों की मीठी और भोली चितवन से लुभा जाए वो कोई और होगी, मैं नहीं। मुझे अपने नारीत्व और शक्ति पर अभिमान है, समझी? ले ये तीर और तर्क। चल अब मैं तैयार हूँ। बुरा लगा गंगा? लगा भी और भूल भी गई। बस मुंह मत बिगड़। चल गंगा, बेटी उमा, अरे ये तुम दोनों ने क्या रंग बना रखा है? कहीं जा रही हो क्या? यही घूमने जा रही हूँ माँ, थोड़ा मन बहलाने। और मेला तो शिकार भी खेलेंगे। धरती का स्वरूप यहाँ से कैसा दिखाई दे रहा है? मानो किसी महान शक्ति जगत जननी ने श्वेत आंचल बिछा दिया। सारे संसार को मानो अमृत पिला रही है। और ये सागर ठहाका मारकर हंस रहा है। पुरुष है ना, इसे नारी यातना की चिंता नहीं है। ऐसा क्या कहती हो गंगा? तुम तो पुरुष को नारी के प्रति ये न्याय ही समझ बैठी हो। समझ क्या बैठी हो? ये तो आदिकाल से है और अंत तक रहेगा। पुरुष अन्याय करेगा, अत्याचार करेगा, कलंकित करेगा, उपभोग करेगा और अंत में कुचल कर फेंक देगा नारी को। और नारी
फिर भी पुरुष को चाहेगी, उसका सत्कार करेगी, सब कुछ सहेगी, चुपचाप मन ही मन रो लेगी, पर मुंह नहीं खोलेगी। ये क्या कहती हो गंगा? भविष्यवाणी कर रही हो? सच कहती हूँ उमा, ये मिट्टी की कहानी है और नारी मिट्टी से बनी है, घटित्री है। पृथ्वी जैसी सहनशीलता लेकर इसने अवतार लिया है। ये मार खाएगी पर माथा ऊंचा नहीं करेगी। इसी में नारी की महत्ता है बहन। ये त्याग और सहनशीलता की मूर्ति है, यही इसका गुण है, इसलिए ये नारी है। देखो वो बैठा हुआ जटाधारी। ओम ओम शंकर कांटालैल कंकर, जय भोलेनाथ की। पहचाना? भगवान कैलाशपति का धन है। तू भी देख मैं उसकी क्या दशा करती हूँ। ये दशा किसने की? भगवान, आज फिर हिमाचल राज की पुत्रियां इधर आई। उन्होंने मुझे शिकार समझकर पान छोड़ा, पान सरसराता हुआ इधर से उधर चला गया और साथ में मेरी जगह भी लगे। अभी देखता हूं। शिव बम बम भोले, हर हर शिव बम बम भोले, हर हर शिव बम बम भोले। कैलाशपति, मैं उमा हिमाचल राज की कन्या अपनी बहन गंगा का बाल लेने आई हूँ। और मैं कैलाशपति बांध देना स्वीकार करता। उमा, कह देना अपनी बहन गंगा से मेरा क्रोध बहुत भयंकर है। और आप भी सुन लीजिए कैलाशपति, गंगा का क्रोध भी कम भयंकर नहीं है। क्या कर सकती है वो मेरा? ये आपको देखना है कैलाशपति। नारायण भज नारायण, ये क्या हो रहा है? अंत में अपनों पर ही शस्त्र उठाना आपको सूझा प्रभु? क्या कह रहे हैं नारद जी? ठीक ही कह रहा हूँ भोलेनाथ। भावी का विधान बोल रहा है, उमा आपकी अर्धांगिनी बनकर आप ही की गोद में विराजेगी। आज इसी पर त्रिशूल उठाने की उग्रता। नारायण नारायण। उमा, कैलाशपति से क्षमा मांगो, ये तुम्हारे भावी पति हैं। कैलाशपति,
तो बाण लौटा दीजिए कैलाशपति। नारायण भज नारायण। उमा, लो ये बाण। गंगा से कह देना बिना विचारे बाण मारने की भूल अब ना करें। गंगा का क्रोध उन्होंने देखा नहीं तो सुना तो होगा ही। हाँ, उन्होंने कदाचित सुना होगा, पर मैंने तो आज अपनी आंखों से देख लिया। क्या बताऊं, नारद जी ने आकर बचाया नहीं होता तो मैं तो लौट कर आ भी नहीं पाती। उमा, क्या है मेरे समीप आ। मेरे सामने देख। समझ गए, पहले घर से फिर तेरी बात। क्यों, मैंने कोई अपराध किया? अपराध तो नहीं किया, पर तेरी आंखों का रंग भी बदल गया है, वो तो माता जी से कहना ही पड़ेगा। चलो चलो, अब सीधी सीधी घर चलो। सीधी तो अब तुझे चलना पड़ेगा, तू रह के उधर क्या देख रही है? चल, कौन? कैलाशपति, वो वैरागी कुछ बावले कर दे बैठी। बड़ी भूल की तूने उमा, ये तुझे क्या सूझा? क्या करूं माँ, गंगा ने मुझे अपना बाण लाने के लिए वहां भेजा और मैं बिना कुछ सोचे बेचारे वहां चली गई झगड़ा करने। परंतु नारद जी की भविष्यवाणी हुई और शब्द शब्द से भावना की एक ज्योत जगमगा उठी। जैसे एक एक बोल पर एक एक सप्तपदी फिर रही है, इस प्रकार मेरा मन अपने आप अर्पित हो गया। मेरा हृदय बस में नहीं रहा माँ। माता पिता के लाड प्यार में कन्याएं जब स्वच्छंद हो जाती हैं तब यही परिणाम होता है। मैं किस मुंह से हिमाचल राज से कहूंगी कि वो एक योगी को अपना जवाई बनाए? नहीं उमा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। होगा, अवश्य होगा, यही होगा हिमरानी, और दूसरा सब मिथ्या होगा। नारायण नारायण। तो भारी मुनिराज, आपने ही ये दावानल सुलझाने की ठानी है, महाराज को भी समाचार दे दिया है। नारायण नारायण। हाँ देवी, मुनिराज ने मुझे सब कुछ बता दिया। और आपका उत्तर? मैं क्या उत्तर, मैंने तो मुनिराज से कह दिया कि पुत्र पिता का और पुत्री माता है। जन्मदात्री ने जन्म दिया, पाला पोसा, रत्न की भांति हृदय में संजोकर संभालती थी, और आज जब उससे पराई बनाने का समय आया तो मैं उसकी इच्छा को टुकरा दी। इतना मूर्ख या उतावला मैंने। परंतु यदि ये विधाता का विधान हो तो मैं भी लाचार और हिमरानी भी लाचार। क्यों मुनिराज? महाराज ने ठीक कहा, मैं भी यही सोचता। लग्न का सृजन तो हो चुका, ब्रह्म वाक्य है ये, माने तो इच्छा से और ना माने तो ये ईश्वरी कर्तव्य है। परंतु वो तो योगी। योगी नहीं, महायोगी कहिए हिमरानी। भगवान शंकर के साथ साथ आपकी पुत्री भी जगत में पूजनीय होगी। शक्ति का अवतार, जगत जननी तो भगवान शंभू की गोद में ही शोभा देगी। इसमें आप कुछ उलटफेर करने जाएंगी तो प्रभु की द्रोहिणी कहलाएंगी। मुझे भी लगा तो था कि ऐसा कोई निर्माण हुए बिना स्वप्न ऋषि कहने नहीं आते। मैं भी यही सोचता था। विचार कीजिएगा हेमरानी, अंत में हाँ तो कहना ही पड़ेगा।
माँ होते हुए आप अपनी पुत्री उमा की इच्छा को ठुकरा भी तो नहीं सकती। नारायण नारायण भज नारायण नारायण। क्यों गंगा, मुनिराज का प्रस्ताव तुम्हें जचा? आप मेरे पूज्य हैं, उचित समझे तो कर सकते हैं। फिर भी मैं अपनी परिस्थिति बता देती हूँ कि उस घमंडी के आगे ना मैं सर झुकाऊंगी ना मैं हाथ जोड़ूंगी। गंगा, हमें ये छेड़छाड़ अच्छी नहीं लगती। अरे तुम लोग जानती नहीं, आज उमा का ब्याह है। कैलाशपति की बारात आ रही होगी, कहीं उन्हें पता चल गया तो? आज हमारी उमा ही नहीं है, दुल्हन भी है। अब देख लो अपने जमाई राज को। मेरा कहना सबको खोटा लगता है, जिनका बखान करते करते नारद जी के मुंह से फेन आया करते, अब तुम कभी फूले नहीं समाते। वो ये है तुम्हारे कैलाशपति। अरे ऐसा कैलाशपति और मेरी लाडली उमा का पति, हे विधाता, ये तूने क्या सिखाया? माता जी, माता जी। कुछ नहीं बहन, कैलाशपति का भयानक रूप देखकर माताजी को मूर्छा आ गई थी, तो सब लोग उपचार में लगे। और कैलाशपति महल के बाहर बिना स्वागत खड़े हैं। जो भी हो, नारद जी को बुरा भले ही लगे, इसमें कैलाशपति का अपमान क्यों ना हो जाए, पर ऐसे नहंग जोगी से अपनी उमा को मैं नहीं ब्याहूंगी, फिर चाहे वो जन्म से कुंवारी ही क्यों न रहे। परंतु रानी, द्वार पर कैलाशपति की बारात आकर खड़ी, इसका तो विचार कर, अपनी प्रतिष्ठा को तो देखो। इन देवताओं की आत्मा को भी जिससे दुख पहुंचे, ऐसा मंगलकारी तक मैं कैसे बढ़ सकता? तो मैं भी लटकते हुए सांप बिच्छुओं और नरकतालों के आभूषणधारी को अपनी दुलारी कैसे दे दूं? ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो देख लीजिए अपनी ये भयानी माया और सौड़े से रूप धारण कीजिए। माता जी का हृदय दुख से व्याकुल हो उठा है और जो जी में आता है बोल देती है। घबराओ नहीं उमा, तुम्हारी माता जी की व्याकुलता क्षण भर की। अपनी माताजी को शांत करो और जैसे भी हो सके उन्हें यहाँ भेजो। आप अभी बाहर? मैं जानता हूँ बेटी, कैलाशपति प्रतीक्षा कर रहे हैं, यही ना? नहीं पिताजी, वो तो अच्छे है, तो जिसे भी घड़ी भर पहले देखा वो कौन था? मैं क्या चाहिए? अरे
मैं भी कैसी मूर्ख हूँ, बिना सोचे बेचारे ही लाल पीली हो गए। अच्छा देखो तो सही कैलाशपति को। क्यों रे, सप्तपदी से पहले मंत्र फूंक दिया क्या? क्यों नहीं, मेरे सौभाग्य लाभ। जल्दी से जल्दी ब्याह की तैयारी करना चाहिए। चलिए। मुनिराज, भगवान कैलाशपति के विवाह नाटक का पहला अंक पूरा करा के आए हैं ना? हाँ प्रभु, कार्य का आरंभ भी उसकी पूर्ति का संकेत दे रहा है। जगत कल्याण की जिस पवित्र भावना के लिए भगवती गंगा को पृथ्वी पर लाना था, उसके लिए गंगा को कुंवारी रखना भी आवश्यक है, परंतु अब जो होने वाला है वो इससे भी अधिक आवश्यक है। अच्छा, तो भविष्य में कोई महत्वपूर्ण घटना होने वाली है क्या? होने वाली नहीं, उसकी रचना करनी पड़ेगी। भगवान कैलाशपति की विदाई होगी, तभी मेरे कार्य का ठीक ठीक आरंभ होगा। आप भी विचित्र है मुनिराज, कृपा है आपकी भगवान। बहन, विदाई की घड़ी आप पहुंची, आप नहीं चलेंगी? नहीं मंजरी, मैं नहीं चलूंगी। भवन में हंसे
सकते अखियाँ, वो पर सकते अखियाँ। देश के विदाई विधना की निठुराई, याद करुणा के नैनन में धार जी, करुणा के नैनन में धार जी। बेटी चली ससुराल जी। अखंड सुहागन रहो बेटी, पति को सुखी रखा, अपना संसार सुधारना और माता पिता की जिंदगी बढ़ाना। केला, हमारी उमा फूलों में पली राज दुलारी निभाने की कृपा कीजिए, कोई कष्ट नहीं होगा। नारायण भज नारायण। धन्य भाग, ऐसी शुभ घड़ी में नारद जी का आगमन। कैसी भगवती है हमारी उमा, मुनिराज का आशीर्वाद लेकर ही ससुराल जाएगी। प्रणाम मुनिराज। कल्याण हो राजन, विदाई का समय है और गंगा दिखाई नहीं देती। अरे हाँ, गंगा कहाँ गई? उब है माता जी, मैं बुलाने गई थी पर वो नहीं आई। नहीं आई? बहन की विदाई और मिलने भी नहीं आई? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो गंगा बहन से उठ गई? तू चिंता न कर बेटी, गंगा हठीली है, अवश्य कोई हट कर लिया होगा। मैं भी यही सोचता था, गंगा को भी हट करने का यही अवसर मिला है, और वो भी कैलाशपति के साथ। क्योंकि कैलाशपति का हट उसने देखा नहीं। आमंत्रण देकर मेरा ये अपमान देखता हूँ कैसे नहीं आता। कैलाशपति? हाँ, राजन जाने दीजिए, जब एक दूसरे से आंखें मिलेंगी तो क्रोध भी शांत हो जाएगा, सब अच्छा ही होगा। नारायण नारायण। गंगा, मैं कैलाशपति ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर आए हुए अतिथि का ऐसा अपमान क्यों? कोई कारण? कारण? आप जिनके घर अतिथि बनकर आए हैं उनसे पूछे। ठीक है, किंतु मेरा अपमान करने में तुम्हें कोई सार नहीं मिलेगा। और मेरे साथ विवाद करने में आपको भी कोई सार नहीं मिलेगा कैलाशपति। मुझ पर आपका कोई उपकार नहीं कि मैं ये बातें सहन करूं। यह अभिमान तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा गंगा। मेरा प्राण से प्यारा है, तपोबल के घमंड में किसी को अपमानित करने का साहस मत करना कैलाशपति। तुमसे भी अधिक तक शक्ति प्राप्त करने की शक्ति मुझ में है। तो के रखना ताकि तुम्हारे भावी पति के सामने काम में आ सके। भावी पति? मैं उमा नहीं, गंगा हूँ। मैं नारी को दास्ता की मूर्ति नहीं, शक्ति का अवतार समझती हूँ। तुम अपना उपदेश उसको देना जो दासी बनकर पुरुष के चरणों में रहना चाहती हो। ठीक है, तुम पुरुष के चरणों में नहीं, किसी पुण्यशाली के मस्तक पर बैठो। ताने दे रहे हो कैलाशपति? तो सुन लो, मैं पुरुष के चरणों में नहीं, किसी पुण्यशाली के मस्तक पर ही बैठूंगी, और प्रभु की इच्छा हुई तो मस्तक तुम्हारा ही होगा। व्यर्थ क्रोध न करो कैलाशपति। अतिथि बनकर आए हो तो अतिथि की तरफ विदा लो, फिर मिलने की इच्छा हो तो अपना मस्तक तैयार रखना। मेरी प्रतिष्ठा पर यह आघात मैं भी देख लूंगा। चलो उमा। राजन, अब आज्ञा दीजिए, मैं एक पल भी यहां नहीं ठहर सकता। चलो उमा। नारायण नारायण। मैंने तुझे कितना समझाया कि तेरा ये क्रोध अकारण ही सबको शत्रु बना देगा, और कैलाशपति से बैर मोल ले ही लिया। तुमने इतना भी नरपति का स्थान कहा, और तुम्हारा स्थान कहाँ है? कैलाशपति का स्थान कहाँ है ये तो कैलाशपति ही जाने, परंतु मैं अपना स्थान जानती हूँ। उनके तपोबल के प्रताप से तुम लोगों को उनका स्थान ऊंचा लगता होगा, पर मैं भी कहती हूँ मेरी तप शक्ति भी उनके तपोबल से कम नहीं होगी। चुप रहे, इतनी बड़ी हो गई पर अभी तक बचपना ना दिया। कैलाशपति के लिए कुछ भी कहा तो अच्छा ना होगा।
विदाई का ही दुख झेलना कठिन हो रहा था कि गंगा भी हमें तड़प से छोड़कर चली गई। गंगा क्या गई नाथ, हमारी आंखों की ज्योति चली गई। मुझसे बेटियों का वियोग नहीं सहा जाता, मैं उनके बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। धीरे धीरे होनहार पर भरोसा रखो। होनहार, होनहार से इस माँ के हृदय को कैसे समझाऊं नाथ? न जाने किस पाप का फल आज हमें रुला रुला कर मारे डाल रहा। ओ माँ, बेटी गंगा। दो तार मन के मिल गए, स्वर्ग गगन में खिल गए, ऐसे में बताओ कोई वो कहाँ चले गए। दो तार मन के मिल गए, स्वर्ग गगन में खिल गए, ऐसे में बताओ कोई वो कहाँ चले गए, वो कहाँ चले गए।
ओहो, आज बड़े आनंद में है नारद जी। विराजिए। कोई नई लीला रच कर आए हैं क्या? लीला तो प्रभु की कहिए। हिमाचल पुत्री उमा के साथ कैलाशपति का विवाह हो गया, ये तो आप जानते ही हैं। हाँ हाँ, जानता हूँ। विदाई के समय कैलाशपति के साथ गंगा का बहुत उग्र बर्ताव हुआ और वो जीवन भर कुमारी रहने का व्रत कर तप करने चली गई। ये तो अच्छा नहीं हुआ। चिंता की कोई बात नहीं देव। गंगा का कुमारी रहने का व्रत और भगवान शंकर को दी हुई चुनौती, ये दोनों ही जगत के लिए कल्याणकारी होंगे। अब तो कोई ऐसी रचना करनी होगी जिससे महादेवी गंगा जगत कल्याणी बनकर हिमालय के शिखर से नीचे उतरें। ऐसा हो तो बहुत ही अच्छा होगा। ऐसा ही होगा देव। भगवान विष्णु की मुझ पर ऐसी ही कृपा बनी रही तो ये काम भी मेरे ही हाथों पूरा होगा। इक्ष्वाकु वंश के महाराज सगर से मिलकर ऐसी रचना करूंगा कि संसार देखता रह जाए। देव लोग भी वाहवा न कर उठे तो कहिएगा नारायण नारायण। हरि ओम स्वस्तिया इंद्रो वज्रजा स्वस्तिया मूढ़ा विशालेरा स्वस्तिना सारो आरिष्ठाने प्रियंगदिनो देवराज इंद्र की जय। वाह सुंदर। नारायण भज नारायण। मुनिवर प्रणाम मुनिराज। कहिए आज इंद्रलोक में आपके स्वार्थ के लिए मैं चेतावनी देने आया हूँ कि आनंद में डूबकर आप ये न भूल बैठें कि पृथ्वी पर क्या चल रहा है। आपके बड़े उपकार मुनिराज। आइए। विराजिए। कहिए पृथ्वी पर आजकल क्या चल रहा है? इंद्रासन छिन जाने का समय आ जाए आपको पता तक न चला। ऐसी क्या बात है मुनिराज? बात यह है देवराज की इक्ष्वाकु वंश के महाराज सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। उत्तम। उत्तम क्या देवराज,
ये उनका समा यज्ञ है। ये यज्ञ पूरा होते ही आपको इंद्रासन छोड़कर भागना पड़ जाएगा और देवराज का स्थान सगर राज ले लेंगे। तब तो महा अनर्थ हो जाएगा मुनिराज। सो तो होगा ही। मैं भी यही सोचता था। नारायण नारायण। तो अब क्या करना चाहिए? किसी भी प्रकार से यज्ञ को पूरा न होने देना चाहिए। ठीक है, इंद्रासन बचाने के लिए मैं यज्ञ को विध्वंस करा दूं। मैं अभी सबको आज्ञा देता हूं। मैं भी यही सोचता था। आप कुछ ऐसा ही काम करेंगे जिससे आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों लोक में आपकी हंसी उड़ाई जाए। तो फिर आप ही कहिए न मुनिराज, मेरे शुभ चिंतक होकर समाचार देने आप यहाँ तक आए हैं तो कोई न कोई मार्ग तो निकाला ही होगा मेरे लिए आपने। आप भी आग लगने पर कुआं खोदने चलते हैं, किंतु कोई चिंता नहीं। एक मार्ग बहुत अच्छा है, यदि आप उस पर ठीक ठीक चल सकें तो। कहिए मुनिराज, कौन सा वो मार्ग है? कुछ ऐसा प्रबंध कीजिए कि यज्ञ का घोड़ा वहां से उड़ा लिया जाए, आप पर चोरी भी ना लगे और यज्ञ भी अधूरा रह जाए, सांप मर जाए और लाठी भी ना टूटे। नारायण नारायण। धन्य है मुनिराज, युक्ति आपकी और कार्य मेरा। अब आप कार्य पूरा हुआ ही समझिए। मैं भी यही सोचता था। नारायण नारायण। किंतु इस बात का ध्यान रहे कि चोरी पकड़े जाने पर कहीं मेरा नाम मत ले लीजिएगा। आइए। ओम नमो बंदाय मेरे पुत्रों, इस पुनीत यज्ञ के अश्व की रखवाली अब मैं तुम लोगों के हाथों सौंपता हूं। ये अश्व भारतवर्ष में जहां जहां जाए वहां वहां मानपूर्वक इसकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। अपना गौरव और इक्ष्वाकु वंश की मर्यादा रखने के साथ साथ एक बात का ध्यान रखना कि उद्दंडता और गर्व का परमात्मा सदा खंडन करता है। इसलिए मेरे पुत्रों, किसी निर्दोष को सताए बिना नीतिपूर्वक तुम्हें अश्व की रक्षा करनी होगी। आप चिंता न करें महाराज, हम इक्ष्वाकु कुल के सपूत हैं, हमें नीति का ध्यान नहीं लेना पड़ेगा। आपकी आज्ञा अनुसार हम अश्व की रक्षा अवश्य करेंगे महाराज। और अश्व को बांधने वाले या हमारे सामने मस्तक उठाने वाले को दंड देकर अश्व को दिग्विजय बनाकर कुशलता से आपके सामने लाएंगे महाराज। तुम कुछ अप्सराओं को लेकर वत्री के साथ सजो और अपने नाच गाने की ऐसी मोहिनी डालो कि सब के सब अपनी सुध बुध खो बैठे। जब आगे देवराज। जाओ। वीरभद्र, आधी रात होने को आई, एक बार और घोड़े का पैरा देखा तो अच्छा है। अच्छा बड़े भैया। अरे इससे बड़ा मैं हूँ, बड़े भैया मुझे कहा करो। नहीं नहीं, इससे बड़ा मैं हूँ। अरे जा तुम सबसे बड़ा मैं हूँ, मुझे बड़े भैया कहा करो। वाह, धन्य हो। तुम लोग इसी तरह अपनी अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करते रहे तो महाराज सगर के सुपुत्रों का मान अवश्य बढ़ जाएगा। बड़ा मान वाला आया, पहले चौकी पैरा को देख किया, फिर 3-5 करते रहना, नहीं तो खेचू तलवार, हो जाए दो हाथ। मन में प्यार आई आई रे सलोनी नाच, देखो जी आई आई रे
की भड़क, मोती की चमक, हीरे की चमक, सोने का मुकुट, कपड़ों की भड़क, अजीब से गया मन जिया अटक, हाय धड़कन करे पुकार, आई आई रे सलोनी नाच, आई आई रे बहाली मन में प्यार, आई आई रे सलोनी नाच, देखो जी आई आई रे सलोनी नाच। नैनों की मारती की कटार है, कौन वीर जो झेलवार, नैनों की मारती की कटार है, कौन वीर जो झेलवार, कर दे कई बरो कलगीदार, ओ कलगीदार तो मार, बना तेरे आज सला सिंगार, आई आई रे सलोनी नाच, आई आई रे बहारली मन में प्यार, आई आई रे सलोनी नाच, देखो जी आई आई रे सलोनी नाच, आई आई रे बहारली मन में प्यार, आई आई रे सलोनी नाच, देखो जी आई आई रे सलोनी नाच। देखा किस चतुराई से हम अश्वमेध का घोड़ा उड़ा लाए। और हमने भी अपने नाच गाने से सबको कैसे मसन कर दिया महाराज। अब चाहे सारे पृथ्वी छान मारे, पर सगर राज को ये घोड़ा मिल नहीं सकता और न यज्ञ पूरा हो सकता है। मैं भी यही सोचता था देवराज, आप बताए हुए मार्ग पर चलते तो हैं, परंतु आंखें खोलकर नहीं। चोरी करते हैं पर चोरों की तरह नहीं। यदि आप ऐसे ही भोले बने रहे तो भगवान जाने इंद्रासन कैसे टिकेगा। क्यों मुनिराज, मुझसे कोई भूल हो गई क्या? साधारण नहीं, बड़ी भारी भूल हो गई। अरे चोरी का धन कोई अपने घर रखता है? आज एक, कल दो, फिर सारा संसार जान जाएगा कि देवराज इंद्र ने इंद्रासन बचाने के लिए चोरी तक की। मैंने तो वही किया जो आपने कहा। पर मैंने ये तो नहीं कहा था कि घोड़े को चुराकर इसे छिपाना भी है। इसे तो ऐसी जगह छिपाना चाहिए कि बात फूटने पर भी सिर किसी दूसरे का फूटे और हम लोग दूर खड़े लीला देखें। आपकी लीला तो मेरे लिए उलझन बन गई है मुनिराज। अब आप ही इसे सुलझाइए और ये बताइए इस घोड़े का क्या किया जाए। मैं भी यही सोचता था, परंतु घबराने की कोई बात नहीं। आइए मेरे साथ। वस्त्री, घोड़े को लेकर हमारे साथ आओ। चलिए मुनिराज। देखिए, जो नीचे दिखाई दे रहा है वही कपिल मुनि का आश्रम। ओम जान पड़ता है कपिल मुनि समाधि में तल्लीन। ऐसा अवसर फिर नहीं आएगा। ऐसी सावधानी से घोड़े को आश्रम में छोड़ देना चाहिए कि किसी को पता तक न चले। फिर मेरी लीला देखिए देवराज। आपकी लीला पर तो मुझे पूरा विश्वास है मुनिराज। पत्री, आज्ञा देव। घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर सावधानी के साथ बांधाओ। जाओ। जो आज्ञा।
यज्ञ का घोड़ा खो गया। घोड़ा खो गया? शायद खो गया। कैसे खो गया? कहाँ गया? कौन ले गया? चलो चल के देखें। आज्ञा कही थी घोड़े पे से पल भी आखिर आता था, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? ठीक ठीक बताओ, घोड़ा कैसे खो गया? कुछ समझ में नहीं आता महाराज। इका ना जाने कैसा जादू हो गया, हम सब सो गए। जब नींद खुली तो देखा घोड़ा वहाँ नहीं था। घोड़ा वहाँ नहीं था कह देने से तू बच जाएगा। जहाँ से भी हो घोड़े का पता लगा कर ले आओ, नहीं तो हम तुम सबकी हड्डी पतली कितना दूर कर देंगे। अब क्या मुंह लेके घर लौटेंगे? अब हम पिताजी को क्या उत्तर देंगे? अरे अरे ये चंपा तो देखिए। क्या चंपा? देखिए घोड़ा यही, किंतु यहाँ पे घोड़े के जाने का कोई चिन्ह नहीं। ऐसा जान पड़ता है कि बिना चले ही घोड़ा चला गया। घोड़ा बिना चले ही चला जाने किसे चला गया? अर्थात घोड़ा उड़कर गया है। ये कोई दैवी चमत्कार है, वरना ऐसा होना नारायण भज नारायण। राम महाराज आशीर्वाद राजकुमारों। सदर महाराज के पुत्रों के मुख पर आज पहली बार चिंता देख रहा हूँ। कुशल तो है और सब कुशल है मुनिराज, किंतु एक बड़ी गंभीर उलझना पड़ी। मैं भी यही सोचता था, सदर पुत्रों के सन्मुख उलझन, और वो भी गंभीर। बात क्या है? इस आधी रात में यज्ञ का घोड़ा अचानक यहाँ से खो गया मुनिराज। हाँ खो गया। पड़ता है सदर महाराज के प्रतापी और चतुर पुत्रों को वो ब्राह्मण मूर्ख बना गया है। ब्राह्मण? हाँ हाँ वही कपिल जो महामुनि बना बैठा है। मैंने उस घोड़े को उसके आश्रम में बंधा हुआ देखा है। ये बात है? इतना साहस हम अभी देखते हैं। हाँ हाँ देखना ही चाहिए, जल्दी देखना चाहिए। तुम लोगों के पहुंचने पहले कहीं वो समाधि का ढोंग करके बैठ ना जाए। वो जानता है कि पूजन भक्ति में बैठे हुए ब्राह्मण को छत्री लोग हाथ नहीं लगाया करते, किंतु ऐसे ढोंगी और पाखंडी को हमें दंड देना ही चाहिए। मैं भी यही सोचता था, दंड तो देना ही चाहिए। झूल कर पंछी सब कुछ। वाह वाह वाह, बलिहारी है गुरुदेव की। क्यों? क्या है? क्या है? क्या तेरा कपाल? ये देख। देखा? देखा। बता क्या है? अरे वाह, तू तो समझता है जैसे मैं जन्म लेते ही तपस्या करने चला आया हूं, जैसे कि मैं कुछ जानता ही नहीं। अरे ये है अश्व। घोड़ा तो ठीक पर कैसा? 4 पैर, 1 माथा, 2 आंखें, 2 अंग, 1 लंबी पूंछ वाला आदि इत्यादि। अरे मुझ जैसे विद्वान के लिए एक अश्व का वर्णन करना कौन सी बड़ी बात है? अरे मूर्खराज, ये सब तो सामान्य बातें हुई जो सभी घोड़ों में होती हैं। ऐसा बोल, सुंदर श्रृंगार वाला, विवाह के योग्य। विवाह के योग्य? विवाह घोड़े का क्या संबंध? तू नहीं समझा। मेरे कहने का सीधा अर्थ यह है कि घोड़े पर बैठकर इस अवस्था में भी विवाह की इच्छा हो जाए, ऐसा है ये घोड़ा। अब समझा? समझा। और ये भी समझा कि इस घोड़े पर बैठकर विवाह करने के योग तू नहीं, मैं हूं। मैं नहीं, मैं हूं। अच्छा पहले ये बता, गुरुदेव का परम प्रिय शिष्य कौन है, मैं या तू? वो तो तू है। तो बस विवाह का अधिकार भी पहले मेरा ही है। और इसीलिए गुरुदेव समाधि में बैठे बैठे भी मेरे विवाह की चिंता कर रहे हैं। सोच रहे हैं कहीं मेरा परम प्रिय शिष्य कुंवारा ही न रह जाए। जो कोई नहीं सोचता वो गुरुदेव सोचते हैं। और गुरुदेव समाधि में बैठे बैठे तेरी विवाह की तैयारी कर रहे हैं। अब तो बाराती आएंगे, ढोल के साथ साथ शहनाइयां बजेंगी, तेरे सगा और तू दुल्हन घोड़े पर बैठेगा। शुभ लग्न, सावधान। कन्या मिथुन कर कर से कालचक अरग। मित्र तेरा तो नक्षत्री गड़बड़, तेरी राशि में तो विवाह का योग ही नहीं। ऐसे सवेरे सवेरे अमंगल की बातें नहीं करते। चलो नित्य कर्म से निपट लें, कहीं गुरुदेव समाधि से उठ गए तो कुशल नहीं। चलो चलो। अरे इधर बता, कल रात महामुनि जो यज्ञ का घोड़ा चुरा कर लाए हैं वो कहाँ है? यज्ञ का घोड़ा?
अरे अरे अरे, ये क्या कहा? यहाँ तो यज्ञ में समिधा होती है, हवि होता है और धूप नैवेद्य होता है। घोड़ा तो मैं तुम्हारे ही मुँह हूँ। मूर्ख, घोड़ा प्रत्यक्ष दिखाई देता है और तू हमें बनाता है। क्या है ये? कैसा उधम मचा रखा है? कौन हो तुम लोग? गुरुदेव के आश्रम में आकर उन्हीं के शिष्य को मारने का तुम्हें क्या अधिकार है? चुप रहो, बड़ा आया विचार वाला गुरुदेव का शिष्य। सच सच बता, हमारा घोड़ा यहाँ लेके कौन आया है? और कौन ला सकता है? गुरुदेव की आज्ञा के बिना यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता। अब आया ठिकाने पर। अच्छा बता, हमारा घोड़ा यहाँ लाने का क्या प्रयोजन है? प्रयोजन? प्रयोजन तो मेरे विवाह से है। अरे सरासर झूठ बोलकर महापाठक सर पर मेरे बुलाकर विवाह का प्रसंग तो पहले मेरा है। चुप रहे मूर्खराज, विवाह का प्रसंग तो पीछे होगा, पहले मृत्यु की तैयारी कर। सैनिकों पकड़ो इनको। चोरी करके अब समाधि ले रहा है, ढोंगी कहेगा। तू समझता है आंखें बंद करके हमारे क्रोध से बच जाएगा? कौन है जो इस बगुले भगत की बुद्धि ठिकाने लगाए? सिखा दो इसे। गुरुदेव की समाधि भंग मत करो, महापाप लगेगा, महापाप, सर्वनाश हो जाएगा। देखता हूं कब तक टिकती है तुम्हारी समाधि। जानता नहीं, हम महाराज सगर के पुत्र हैं। सगर के पुत्र और इतने अहंकारी, पापी, निराधमो, समाधि भंग करके मेरा यज्ञ नष्ट किया। इसी यज्ञ की ज्वाला से सगर के पुत्र जहां भी हो भस्म हो जाओ। महाराज सगर के पुत्रों की ये दुर्दशा, बेचारे जलकर भस्म हो रहे हैं। घबराइए नहीं देवराज, इतनी बड़ी सिद्धि के लिए थोड़ा बहुत बलिदान तो चाहिए। परम पवित्र गंगा जैसी विभूति को पृथ्वी पर लाने के लिए इतनी सी आहुति का मूल्य ही क्या? नारायण नारायण। ओम ब्रह्मणे अद्भुत घटना हो गई महाराज। यज्ञ के घोड़े पर पहरा रखते हुए हम सभी पर्यटन कर रहे थे, फिर भी छावनी में से अचानक घोड़ा खो गया। यज्ञ का घोड़ा खो गया? हाँ महाराज, बहुत ढूंढने के बाद नारद मुनि के कहने के अनुसार कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े का पता तो लगा, किंतु क्या? घोड़ा लेने के लिए राजकुमारों ने कपिल मुनि का अपमान किया। मुनि ने क्रोध में आकर राजकुमारों को श्राप दे दिया। सर्वनाश हो गया महाराज। सभी राजकुमार अग्नि की ज्वाला में भस्म हो गए, मेरे पुत्र भस्म हो गए। महाराज, बेटा अंशुमान, यज्ञ चालू रखना। मैं महामुनि कपिल के आश्रम में जा रहा हूं, उनसे अपने पुत्रों के अपराध की क्षमा मांगूंगा।
और उनका क्रोध शांत होने पर ही फिर लौटूंगा। जैसी आपकी इच्छा महाराज। और बस यदि प्रभु इच्छा से मैं राजधानी न लौट सकूं तो मंत्रीगण की सलाह से राजकाज चलाना, प्रजा की पुकार के सामने मस्तक झुकाकर उसकी मर्यादा रखते हुए न्याय को अपनाओगे तो ईश्वर भी सदा तुमसे प्रसन्न रहेंगे। आपका आशीर्वाद महाराज। कितनी बड़ी हानि पहुंचा सकता है ये तो तुम लोगों ने देख लिया। मैं एक तपस्वी और त्यागी होकर भी क्षणिक क्रोध को दबा न सका और सगर वंश का सर्वनाश कर बैठा। ये कोई साधारण दुर्बलता नहीं, मुझे दुख है, महादुख है, परंतु इस समय ये होना ही था और मैं इसका निमित्त बना, यही मानकर अपने मन को समझाता हूं। फिर भी तुम लोगों को इससे ये सीखने को मिलता है कि क्रोध दावानल से भी बढ़कर विनाशकारी और भयंकर आसुरी तत्व है। इससे दूर रहना, क्रोध को महापाप समझना। महाराज सगर आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं। महाराज सगर, जिनके सहस्त्र पुत्र मेरे क्रोध की ज्वाला में भस्म हो गए हैं, आज उन्हीं वृद्ध राजन से मैं कौन सा मुंह लेकर मिलूं? मुझ पर कितना क्रोध होगा उनका। नहीं, कुछ नहीं सुबोधन, तुम जाओ, सम्मान के साथ महाराज को यहां ले आओ। मैं उनसे क्षमा मांगूंगा, जैसे भी होगा मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। प्रायश्चित आप नहीं, मैं करूंगा प्रभु। मेरे पुत्रों ने आपका घोर अपमान किया, बहुत सताया, आपकी समाधि भंग कर दी और वे स्वयं आपके क्रोध का कारण बने। ऐसा आचरण मेरे कुल के लिए महापाप है। भगवान, मेरे पुत्र अपराधी थे, उनकी ओर से मैं क्षमा मांग रहा हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए महाराज। उठिए, उठिए राजन। मुझे लज्जित न कीजिए राजन, जो होना था हो चुका। अब प्रभु की इच्छा को बलवान समझकर इस दुख को भुला दीजिए तो मेरा मन भी स्वस्थ हो जाए। ये मैं भी समझता हूँ महामुनि, परंतु अकाल मृत्यु के कारण मेरे पुत्र अवगत अवस्था में रहे, उन्हें मोक्ष न मिले, ये दुख मुझसे कैसे सहन होगा महामुनि? आपका दुख असहनीय है राजन, किंतु धीरज रखिए। आपकी सद्भावना है तो भगवान अवश्य कोई मार्ग निकालेंगे। नारायण नारायण, भज नारायण नारायण। पधारिए मुनिराज, पधारिए। आशीर्वाद। महामुनि, महाराज सगर, आज आप लोग बड़े गंभीर और उदास दिखाई दे रहे हैं। कहिए, कोई बुरी घटना तो नहीं हो गई? घटना तो असाधारण और दुखद हो गई मुनिराज। यदि आप और महाराज मेरा आतिथ्य स्वीकार करें तो सब कुछ शांति से बताऊं। चलिए मुनिराज, आइए महाराज। महाराज सगर, अब ये चिंता छोड़कर पतित पावनी गंगा को पृथ्वी पर लाने का उपाय सोचिए। उसके स्पर्श से ही आपके पुत्र मोक्ष पा जाएंगे। हाँ, गंगा के प्रताप से उनका अगला जन्म भी सफल हो जाएगा और आपके साथ साथ जगत का कल्याण होगा। उपाय भी आप ही लोग बताइए। गंगा को प्रसन्न करने का एक ही उपाय है, केवल तपस्या। तपस्या? आपका आदेश ही मेरा कर्तव्य होगा मुनिराज। गंगा को पृथ्वी पर लाने का महान कार्य मैं स्वयं करूंगा। आज से ही तप साधना आरंभ कर दूंगा। महामंत्री, महाराज, आप लोग राजधानी लौट जाइए।
सबको मेरा आशीर्वाद दीजिए और ये राजमुकुट प्रजा का आशीर्वाद लेकर पवित्र अंशुमान को पहना दीजिएगा। उन्हें राजकाज में परामर्श दीजिएगा और सबको धीरज बंधाइएगा कि मेरी चिंता कोई न करे। महाराज, ये मेरी आज्ञा है महामंत्री। सगर वंश जीवित रहा तो गंगा को पृथ्वी पर आना ही पड़ेगा। यदि मेरे जीते जी नहीं आई तो मेरे बाद जो भी जीवित रहेगा इस सब को चालू रखेगा। आरंभ किया हुआ कार्य भगवान अवश्य पूरा करेंगे राजन, मेरा आशीर्वाद है। नारायण नारायण, भज नारायण नारायण नारायण। महामंत्री जी महाराज, मेरे पुत्रों का अवशेष सुवर्ण पात्र में संभाल कर रखता। जब तक वो महादेवी गंगा के स्पर्श से पवित्र न हो जाए तब तक उसे सुरक्षित रखना होगा। जो आज्ञा महाराज। अब आज्ञा हो महामुनि। मेरा आशीर्वाद है राजन, जगत कल्याण की पवित्र भावना से कार्य करेंगे तो परमात्मा अवश्य आपका कल्याण करेगा। आज आप बहुत प्रसन्न हैं भगवान। प्रसंग ही ऐसा है उमा। गंगा की टक्कर में अपनी विजय निश्चित है। अब उसे स्थान भ्रष्ट होना ही पड़ेगा। कारण? तुम्हें पता नहीं देवी, सगर राज ने गंगा को नीचे उतारने के लिए घोर तपस्या आरंभ की है। इसके लिए वो कुछ भी उठा नहीं रखेंगे। ये उनकी प्रतिज्ञा है। भूल रही हैं नाथ, गंगा का गर्भ कोमल लता नहीं, कठोर वृक्ष है जो टूट सकता है पर झुक नहीं सकता। ये तुम्हारा भ्रम है उमा। सगर राज के तप में श्रद्धा और बल होगा तो गंगा का गर्भ गलकर पानी हो जाएगा। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से वो पतित पानी भले ही हो जाए, पर धरती की धूल और कीचड़ में रेंग रेंग कर लोगों के पांव भी उसे ही धोने पड़ेंगे। श्राप दे रहे हैं प्रभु? ये श्राप नहीं, सृष्टि का क्रम है उमा। सवेरे, दोपहर और संध्या के सूरज को देखो। उत्थान का पतन और गर्भ का खंडन, ये संसार का नियम है। इस नियम को स्वयं सूर्य नारायण भी नहीं तोड़ सकते, तो गंगा की क्या शक्ति। हरिओम 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 हरिओम। आप लोगों का अनुरोध ठीक है, परंतु क्या अपनी प्रतिज्ञा अधूरी छोड़कर मैं पीछे लौट जाऊं? नहीं नहीं, मेरे पुत्र सदगति के बिना अंतरिक्ष में लटकते रहे और मैं राजधानी में सांसारिक भोगने के लिए जीता रहूं, ये मुझसे नहीं हो सकता। अब तो इस सब की वेदी पर ही मेरा अंत हो जाए या गंगा आकर मेरे पुत्रों का उद्धार करे, यही मेरा अंतिम निर्णय है महामंत्री। महाराज का निर्णय हमारे लिए मान्य है, किंतु आपके दर्शन के लिए प्रजा बहुत व्याकुल हो गई है प्रभु। हाँ महाराज, नगर भर में घोर असंतोष आ गया, प्रजा अनाथ हो गई है महाराज।
बहुत आग्रह से अब मुझे मोह में डालने की चेष्टा मत करो। जिसे कोरे जीवन से मोह हो भले ही जिए, पर मेरे लिए तो इस जीवन से अधिक अपनी प्रतिज्ञा का मूल्य है। यदि तब साधना सफल होने के पहले ही मृत्यु हो गई तो भी मेरी अंतिम इच्छा यही रहेगी कि जब तक गंगा नीचे आकर मेरे पुत्रों का उद्धार न करे तब तक मेरे वंश में जो भी जीता रहे मेरा तप चालू रहे। आपके सबसे प्रसन्न होकर देवाधिदेव ने स्वर्ग जाने के लिए विमान भेजा है। देवाधिदेव को मेरा नमस्कार कहना और बता देना कि अपने पुत्रों को अधोगति अवस्था में छोड़कर मैं स्वर्ग का सुख क्या इंद्रासन भी लेने को तैयार नहीं। इससे तो अच्छा है मैं इसी स्थान पर अवगति अवस्था भोगूं और महादेवी गंगा आकर मेरे पुत्रों का उद्धार करे, उस दिन की बाट देखूं। इतना मूर्ख नहीं, परंतु पितामह की आज्ञा और इक्ष्वाकु वंश की आन मुझे आगे खींच रही। कर्तव्य के लिए मृत्यु से भी मैं खेल सकता हूं। मेरा प्राण जा सकता है पर वचन नहीं जा सकता। मैं ये जानती हूँ स्वामी, मुझे भी अपने पूर्वजों के स्वाभिमान पर गर्व, पर कुछ दिन और ठहरकर अपने पुत्र का मुख देखकर विदा लेते थे। विलंब हो जाएगा रानी, स्त्री को पायमान होंगे, मेरी आन चली जाएगी और लोग मुझे स्त्री सुख का मोही कहकर धिक्कारेंगे। इससे अधिक अच्छा तो ये होगा कि हमारा पुत्र बड़ा हो जाए और उसे अपने पिता के कर्तव्य पालन की कथा सुनने को। आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है नाथ। अब मुझे हंसते मुझसे विदा दे रहा है, साथ साथ वचन दो कि यदि प्रभु की ही इच्छा विपरीत हुई और मेरा तपोबल भगवती गंगा को न दिगा सका तो हमारा पुत्र इसी मार्ग पर पहुंच जाए। स्वीकार है नाथ, मैं यहाँ तक वचन देती हूँ। कदाचित हरी इच्छा तो पुत्र के बदले पुत्री हुई तो भी आपका अधूरा कार्य मैं पूरा करूँगा। तुम धन्य हो गई।
विनायक प्रिया नित्यं स्वस्ति भ्रवन्तु नः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते युगम्। महाराज क्या है? कुछ नहीं महाराज। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडराक्ष मंगलानम हरि। मंत्री, सच कहो क्या बात है? ऐसे शुभ अवसर पर यह उदासी क्यों है? बात गंभीर है महाराज, परंतु लग्न पूरा होने पर ही बताऊंगा। और मैं अभी जानना चाहूं तो मैं लाचार हूँ महाराज, परंतु कहो कहो क्या बात है? तपोवन में बड़े महाराज दिलीप जी का स्वर्गवास हो गया। पिताजी का स्वर्गवास हो गया। लग्न यहीं से रुकना होगा ब्राह्मण देवता। महाराज, पिताजी की मृत्यु का समाचार सुनने के बाद लग्न का काम आगे नहीं बढ़ सकता। पितामह सगरराज के आदेश के अनुसार मेरा मार्ग भी बदल जाएगा। अब मैं तब करूंगा। किंतु महाराज, लग्न तो पूरा हो चला है, केवल सप्तपदी बाकी है। तो अब वो बाकी ही रहेगी जब तक भगवती गंगा को पृथ्वी पर लाने का मेरा तब पूरा न होता। और लग्न प्रभु की इच्छा होगी तो मेरे कार्य में सफलता मिलने के बाद यह अधूरा लग्न अवश्य पूरा होगा। अपने धर्म और कर्तव्य के आगे मैं लाचार हूं। फिर भी महाराज, एक दिन भी संसार भोग कर विदा लेते तो अच्छा होता। भगवान ऐसा ना करे, कहीं आपका तप अधूरा रहा तो आपकी संतान तो महाराज सगर के मार्ग पर चल सकेगी। मेरे इस निश्चय में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता मंत्री। अटल श्रद्धा के साथ मैं तप करूंगा और अपने जीते जी मैं भगवती गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों का उद्धार करूंगा। अब मुझे कोई मुंह नहीं रोक सकता, मैं आज ही जाऊंगा। फिर भी बेचारी रहोगी तू? वो क्षत्रिय कन्या है, पति के सुख में सुखी और दुख में दुखी होना जानती है। महाराज, मेरी आत्मा को दुर्बल बनाने की चेष्टा न करो। मेरा धर्म मुझे बुला रहा है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अधीर न हो, हृदय को कठोर करके धीरज से काम लो। संयोग और वियोग की कल्पना में कर्तव्य को न भूलो। मुझे विदा दो। प्रेमवश ऐसा हट न करो जिससे मेरी आत्मा दुर्बल हो जाए। इन आंसुओं के बांध को न तोड़ो कि जिसमें मेरा कर्तव्य पथ ही डूब जाए और मैं अपने लक्ष्य तक न पहुंच सकूं। मेरी शक्ति में विश्वास रखो और कामना करो कि मैं जीवन के महासंग्राम में विजयी होकर फिर इन्हीं हाथों से तुम्हारी मांग करूं। मुझे हंसते मुख बिता दो।
भागीरथ आज विजय का प्रण खाना। मनुष्य है वही धर्म की राह जो चले, जो आंधियों के बीच बेधड़क चला चले, बेधड़क चला चले। चले जो राज धर्म के लिए, नगर कुटुंब त्याग सत्य कर्म के लिए, जिसे कि मोह माया कोई मोड़ ना सके, कि मृत्यु वचन को जिसके तोड़ ना सके। है वीर जो बेसुखों को वार दे, बेहस के जो विपत्तियों से खेलता चले, जो आंधियों के बीच बेधड़क चला चले, बेधड़क चला चले। इधर उठे चरण के खिल उठे वसुंधरा, उधर भले बिखर चले सिंदूर मांग का। ये दोष कर्म का किसी को जब रुलाए रे, विधाता को भी उस पे तब दया न आए रे। तो क्यों न आंसुओं में आग तू लगा के चल, डगर में तू पिया कि क्यों न दीप बन के जल। जीवन है तो मिलन भी इसका होगा ही कभी, जो प्यार से समय की मार झेलता चक बीच बेधड़क चले, बेधड़क चला चले। बाधाओं की गोद में पलती है सफलता, दुखों की घटाओं में सुख सुहाग चमकता। बढ़े हुए चरण को अब पलट सकेगा कौन, आज उस पथिक के आगे टिक सकेगा कौन। मन की आग से विजय का राग छेड़ता, जो ठोकरों से पर्वतों को खेलता चले, जो आंधियों के बीच बेधड़क चला चले, बेधड़क चला चले। मनुष्य है वही धर्म की राह जो चले, जो आंधियों के बीच बेधड़क चला चले, बेधड़क चला चले। प्रणाम हो भगवती गंगे। मैं महाराज सगर का प्रपौत्र भगीरथ आज से यहाँ अपने आत्मविश्वास के साथ इस महातप का आरंभ करता हूँ। मेरी सिद्धि के लिए आपको पृथ्वी पर उतरना होगा, ये मेरा अटल निश्चय है। भावुक मत बनो भगीरथ। मुझे पृथ्वी पर उतारने के स्वप्न में महाराज सगर, उनके पुत्र पौत्र की क्या दशा हुई, ये जानते हो ना? जानता हूँ, और इसीलिए मैंने अपने पूर्वजों की प्रतिज्ञा पूरी करके सगर वंश को उज्जवल रखने का निश्चय किया है। इसमें तुम्हारी और तुम्हारे वंश की पराजय भी निश्चित है। यह आपका अभिमान है भगवती। अर्धलग्न में से उठकर आया हुआ मैं, जिसे भावी संतान की संभावना ही नहीं, दृढ़ निश्चय और प्रयत्न से अपनी मृत्यु के पहले आपको पृथ्वी पर अवश्य उतारूंगा। मूर्खता न करो युवक, संसार में लौट जाओ, अपना अधूरा लग्न पूरा करो, अपनी पत्नी और प्रजा को सुखी बनाकर मानव धर्म सफल करो। और आपका ये आदेश मानकर मैं पितृ आज्ञा का उल्लंघन करूं, अपने कर्तव्य से गिर जाऊं, ये कभी नहीं हो सकता भगवती। मनुष्य प्रयत्न की सफलता में परमात्मा भी बाधा नहीं डालता। फिर आप और आपका ये अभिमान किस गिनती में है? ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।
भगीरथ प्रयत्न है देवी, इसे छोड़ देने के लिए नहीं, पूरा करने के लिए आरंभ किया गया है। तेरा ये प्रयत्न कैसे सफल होता है कि मैं भी देखती हूँ। और मैं भी देखता हूँ कि तुम इस प्रकार कैसे और कहाँ तक ऊपर जा सकती हो। तेरे तपोबल की भी सीमा है भगीरथ, ये मत भूल। और तुम भी मत भूलो कि तुम्हारी सिद्धि और हिमाचल के शिखरों की भी सीमा है। महादेवी, तुम्हें पृथ्वी पर उतरना है। ऐसी इच्छा यदि प्रभु की है तो ये कार्य भी मेरे ही हाथों पूरा होगा। उससे पहले तेरा और सारी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, ये भी मत भूलना। ओम प्रभु, मुझे मत रोको उमा। क्रोध में कीजिए दास, गंगा मेरी बहन है, उसकी तप शक्ति बढ़ने से आपको प्रसन्न होना चाहिए। कदापि नहीं, उसने विवाह मंडप में मेरा अपमान किया है। मुझसे ऊंचा स्थान पाने का उसका स्वप्न तोड़कर छोड़ूंगा। मैं उसका अभिमान चूर चूर कर डालूंगा, सारे कैलाश को नष्ट कर डालूंगा। नहीं स्वामी नहीं, मेरे लिए, अपनी उमा के लिए ऐसा हटना कीजिए। मेरे हृदय की वेदना को समझिए। आप तो भोलेनाथ हैं, संसार भर का विष विजय, इतनी दया है आप में नाथ। गंगा को क्षमा कर दीजिए। आप तो सबसे ऊंचे हैं, महान हैं। गंगा की तप शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जबकि आपका क्रोध गंगा के साथ साथ सारे कैलाश को नष्ट कर सकता है। मेरे माता पिता, जो आपके भी माता पिता के समान हैं, उनके दुख को सोचकर शांत होइए प्रभु। त्रिशूल को रोक लीजिए। बस प्रभु, अब अपनी उमा को वचन दीजिए, जहाँ तक गंगा से आपका कोई अनिष्ट न हो, उस पर क्रोध न करें। उमा, मेरे भोलेनाथ। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। मेरे क्रोध का भोग बनकर अपने साथ साथ सारी पृथ्वी पर विपत्ति लाने की मत ठान। विपत्ति को मैं नहीं जानता, तुम्हें पृथ्वी पर लाना मेरा कर्तव्य है और इसे पूरा करने के लिए ही भगीरथ का जन्म हुआ है। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। भगीरथ बंद कर। हरिओम तत्सत। बंद कर भगीरथ, मुझे नीचे उतारने का हाथ छोड़ दे। तुझे और जो कुछ चाहिए मैं अपनी तप शक्ति से दिला सकती हूँ। बोल कैसे हूँ। मैं केवल इतना ही चाहता हूँ कि तुम पृथ्वी पर उतरकर भारत की पतित पावनी माता का स्थान ग्रहण करो और मेरे पितरों को मोक्ष देकर भागीरथ प्रयत्न सफल करो। अभिमान छोड़कर सेवा का मार्ग अपनाओ। जगत कल्याण की भावना लेकर नीचे उतरो गंगे, नीचे उतरो, नीचे उतरो गंगे, नीचे उतरो। असंभव। असंभव? भगीरथ के लिए जगत में कुछ भी असंभव नहीं है। अटल निश्चय के आगे सब कुछ संभव है। तुम भी देखो भगवती कि कब तक पृथ्वी पर नहीं आती हो। हरिओम तत्सत। ओम ओम हरिओम तत्सत। भगीरथ रुक जा। हरिओम तत्सत। वहीं रुक जा भगीरथ। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। रुक जा भगीरथ। हरिओम तत्सत। भगीरथ हरिओम तत्सत। नहीं रुकता तो ले, मैं भगवती गंगा तुझे श्राप देती हूँ कि मेरी तप सिद्धि की सारी शक्ति तेरे तपोबल को व्यक्त कर और तू जहाँ था वहीं गिर जा। तपस्वी भी इतने आनंद से हंस रहा है। हाँ, हंस रहा है अपनी विजय पर।
अभिमानिनी गंगे, तूने मुझे श्राप देकर अपनी शक्ति नष्ट कर दी है। अब मैं अपने तपोबल से तुझे नीचे उतारूंगा। कीरत को धन्यवाद देने के साथ साथ ये भी देखना कैलाशपति कि पृथ्वी पर मेरे आते ही मेरी शक्ति किस प्रकार पृथ्वी को टुकड़े टुकड़े कर देती। पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े होने पर भी यदि तुम्हें अपने स्थान से गिरना पड़े तो मुझे और भी आनंद हो। गंगा पर इतना क्रोध न, उसने ऐसा क्या गढ़ा है आपका? उसने पुरुष के मस्तक पर बैठने की चुनौती देकर सारी पुरुष जाति का अपमान किया है। एक स्त्री को पुरुष के मस्तक पर बैठने का अभिमान मैं क्यों सहन करूं? अपनी उमा के लिए आप तो शक्तिशाली हैं। गंगा के एक छोटे से दोष का बुरा मानकर अपनी मर्यादा न छोड़िए, उसे क्षमा कर दीजिए। यह तभी हो सकता है जब गंगा का अभिमान चूर हो जाए और भगीरथ प्रयत्न सफल हो जाए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, भगीरथ, हरिओम तत्सत। प्रभु, कैलाशपति, भगवान, भगवान, कैलाशपति, महादेवी, घबराओ नहीं, ये भगीरथ के तप का प्रभाव और गंगा की हद का परिणाम। इस महाअनर्थ से बचने का उपाय कैसे बताऊं? भगवान की लक्ष्मण जी न जाने कहाँ चले गए। चले नहीं गए महादेवी, प्रभु अंतर ध्यान हो गए। अदृश्य रहकर उन्हें ये लीला देखना है और गंगा का पतन अपनी आंखों से देख देख कर प्रसन्न होना है। परंतु इतने में कहीं पृथ्वी का विनाश हो गया तो? यही कहने तो दौड़ा दौड़ा मैं यहाँ आया हूँ। कैलाशपति तो भोलेनाथ हैं, वो तो ये लीला देखेंगे ही, किंतु गंगा के स्थान भ्रष्ट होने के साथ साथ पृथ्वी का विनाश आप कैसे देख सकेंगी? नारायण नारायण। दूसरा उपाय ही क्या है मुनिराज? जहाँ तक कैलाशपति को मनाने का अवसर न मिले वहाँ तक हम कर ही क्या सकते हैं? मैं भी यही सोचता था, इसीलिए मैं कहता हूँ कि पृथ्वी को प्रलय से और गंगा को पतन से बचाना है तो हम सब मिलकर भगवान भोलेनाथ को प्रकट करने का उपाय करें, उनका क्रोध शांत करें। इसमें चाहे हमें अपमानित ही क्यों न होना पड़े, परंतु वो प्रकट हो तब ना। होंगे ही महादेवी। भक्तों की टेर सुनकर भोले भगवान छिप कर नहीं रह सकते। विश्वास न हो तो पुकार कर देख लें।
है प्रभु अब देर ना करो, भक्त विकल है प्रभु अब देर ना करो, दर्शन दे नैनन की वेदना हरो, दर्शन दे नैनन की वेदना हरो। जाग है प्रगटो है महादेव, प्रगटो है महादेव है त्रिपुंडधारी, भाओ नटराज आओ है त्रिशूलधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिशूलधारी। भगवान, भगीरथ के तप और गंगा की हद से कैलाश पर हाहाकार मच हुआ है। धरती पर विनाश की आंधी उठ रही है। इसे रोकिए भगवान। देखिए गंगा गिर रही है। आप पृथ्वी को बचाने के बदले स्वयं प्रलय बुला रहे हैं। महादेवी रोकिए, नहीं तो सारी पृथ्वी का साथ बच जाएंगे। कैलाशपति गंगा को रोकिए, रोकिए भोलेनाथ। गंगे, पृथ्वी को प्रलय से बचाने के लिए मैंने तुम्हें अपनी जटा में बांध लिया। बोलो अब क्या चाहती हो? तुम्हारी इस जटा के जाल से छुटकारा। छुटकारा? इस जीवन में तो क्या 3 काल में भी नहीं मिल सकता। तो इसमें भी मेरी विजय है कैलाशपति। सगर वंश की घोर तपस्या और भगीरथ प्रयत्न के बाद भी गंगा पृथ्वी पर नहीं उतर सकी, ये सारा संसार कहेगा। और संसार ये भी कहेगा कि कैलाशपति को हराने की इच्छा रखने वाली गंगा उन्हीं के बंधन में बंध गई। भूल रहे हो कैलाशपति, गंगा को बंधन में रखकर तुम अपनी पराजय को और भी भयंकर बना रहे हो। तुम्हारे मस्तक पर बैठकर मैं अपने वचन की सच्चाई सिद्ध कर चुकी हूँ। साथ साथ ये भी सिद्ध हो चुका कि गंगा का स्थान शंकर से ऊंचा है। गंगे, अब क्रोध करना व्यर्थ है कैलाशपति। जो ऊंचा है वो ऊंचा ही रहेगा। गंगे, अभिमान छोड़ दो। जगत जननी का अवतार होकर भी जिस अभिमान के कारण तुम्हें बंदी होना पड़ा, उसे त्याग दो। प्रार्थना करो कि तुम्हारे इस बंधन से संसार भर के मनुष्य उदाहरण ले और अभिमान का अंकुर फूटते ही उसे जलाकर भस्म कर डाले। अभिमान विनाश का मूल है, ये संसार से पुकार पुकार कर कहो और नम्र होकर जीना सीखो, तो तुम्हारे हाथ से तुम्हारा और जगत का कल्याण होगा। और इस कल्याण के लिए मैं अपना स्वाभिमान छोड़कर नीचे गिर जाऊं?
दूसरों के कल्याण के लिए नीचे गिर जाने में किसी की कोई मानहानि नहीं। ये सत्य मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया है। सच्चे मन से कैलाशपति की विनती करो, ये तुम्हें मुक्त कर देंगे। इनकी ओर से मैं विनती करता हूँ, प्रभु भगवती गंगा को मुक्त करके मेरी तप साधना सफल कीजिए। भगीरथ, और कोई मार्ग नहीं है। मेरे पूर्वजों की आत्माएं मोक्ष के बिना अंतरिक्ष में भटक रही हैं। दास पर दया कीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, उनके मोक्ष के लिए गंगा को मुक्ति देकर भगीरथ पर यत्न सफल कीजिए। गंगे, भगवान विष्णु और तपस्वी भगीरथ की बातें तुमने सुन ली। अब मेरा आदेश है कि तुम्हारा अभिमान पिघलकर पानी हो जाए। निर्मल गंगे, जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम पतित पावनी गंगा मैया के नाम से पृथ्वी पर अमर रहो। तुम्हारे स्पर्श से ही दुखियों के दुख दूर हो जाएं, पापियों के पाप धुल जाएं, दुष्कर्म सत्कर्म में बदल जाएं और मृत्यु के बाद भी तुम्हारी ही गोद में विसर्जन का पुण्य मिले। जय गंगे, जय गंगे, जय गंगे, जय गंगे, जय पुण्य तरंगे, जय हे गंगा मैया, जय हे गंगा मैया। जय गंगे, जय पुण्य तरंगे, जय हे गंगा मैया, जय हे गंगा मैया। बहो बहो हे पाप नाशिनी, ताप नाशिनी गंगे, बहो बहो हे पतित पावनी, मुक्तिदायिनी गंगे, बहो बहो हे पुण्यशालिनी, देवनंदिनी गंगे, देवनंदिनी गंगे। पाप नाशिनी, पाप नाशिनी, पाप नाशिनी, पाप नाशिनी, पावन पुण्य तरंगे, पावन पुण्य तरंगे। इन लहरों पर सदा तैरती रहे धर्म की नैया, जय हे गंगा मैया, जय गंगा।